जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं क्योंकि 6th क्लास की वीडियो बन नहीं पा रही थी, समय नहीं मिल पा रहा था। आज सेकंड वीडियो है, कोशिश करेंगे आज से हम कंटिन्यू आपको वीडियो देते रहेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आपके सैटरडे में आएगी, भी कंटिन्यू रखेंगे। आज कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को ख़त्म करने की। जैसा कि आप देख रहे हो हमने बोर्ड पे क्या लिखा है। इससे पहले हमने क्या बताया था आपको, शिफ्टिंग नंबर्स बताया था, राइट। जो हमारा लास्ट था वो क्या था, हमने बताया था आपको शिफ्टिंग नंबर, राइट। जो 1.2.2 था, अंकों का स्थानांतरण, राइट, वो हम आपको करा चुके थे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने दिया हुआ है आपका क्या, संख्या 10,000 का प्रवेश, संख्या 10,000 का प्रवेश, इंट्रोड्यूसिंग 10,000, राइट। अब देखेंगे आप कि हमने ये जो दिया हुआ है आपको, ये कैसे आया, 10,000 संख्या आपने कहां से प्राप्त करी। सबसे पहली बात देखिए, यहाँ पे देखिए हमने कहा कि भाई सबसे बड़ी एक अंक की संख्या कौन सी है, संख्या सबसे बड़ी एक अंक की संख्या, ठीक है। सबसे बड़ी बताइए कौन सी है। आप कहेंगे प्यारे बच्चों कि 9 है, कितनी है, 9, समझ में आ रहा है। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर, ठीक है। राइट, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट नंबर आपके पास में कितना है, 9 है। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखना मैंने ऐसा क्यों लिया है। अब इसी प्रकार से यदि 9 में 1 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और ये 10 क्या है, यह 10 है आपका दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। आप क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट, राइट, स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट। इसी प्रकार से हमने कहा दो अंकों की बड़ी संख्या 99, 1 प्लस करो 100 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से हमने कहा 3 अंकों की 999, 999, 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1000, पढ़ा चुके हैं आपको। अब 10 कैसे होगा, हमने कहा भाई सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी है, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी है, 9,999। यदि उसमें 1 ऐड कर दें तो आपको क्या प्राप्त होगा, 10,000। समझ में आ रहा है ना। देखिए अब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपको। मैंने कहा भाई एक कहावत है, शेर और फिर एक होता है सवा शेर, ठीक। अभी तक कौन बड़ा था, कौन नवाब बन रहा था, भाई 9 नवाब बन रहा था, ठीक है जी। अब 9 में जैसे ही 1 जोड़ा तो कौन, 10 बड़ा हो गया, 9 छोटा हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए एक यहाँ पे आपको नैतिक शिक्षा भी मिलती है, एक ज्ञान भी है। कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा महान व्यक्ति ना समझे, क्योंकि जिस दिन महान समझने लग जाओगे उस दिन आपसे भी कोई और बड़ा महान आना स्टार्ट कर देगा और उससे भी फिर बड़ा महान आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली बात करते हैं यहाँ पे, किसकी बात करते हैं, किसकी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है हमारे पास, 10,000। इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे, सेम यहीं पे खत्म करते हैं इसी का नेक्स्ट टॉपिक। देखिए यहीं पे हमने खत्म करते हैं 1.2.5, 1.2.4 को अभी कराएंगे, उसमें क्या है, बट ये सेम सिमिलर मिल रहा था इसलिए हम पहले इसको खत्म करेंगे। अब इसमें क्या है, इंट्रोड्यूसिंग 1 लाख, राइट, 1 लाख मतलब संख्या 1 लाख का प्रवेश बताइए। अब देखिए हम अभी क्या कर चुके थे, हम कर चुके थे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9,999, उसमें 1 जोड़ने पे हमें 10,000 प्राप्त हुआ था। यहाँ पे देखिए 2, 2, 4, 2, 6। अब क्या करेंगे आप, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए। भाई हमें पता है क्या होती है, आपने कहा 9, 9, 9, 9 और 9, ठीक है। क्या भाई 99,999 होती है, ये आपको पता चल गया। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट
5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है 99999, 5 टाइम 9, राइट। अब क्या करोगे इसमें 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, आपको प्राप्त होता है 1 लाख। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। समझ में आ गया कहां से आया, कैसे आया, किस प्रकार से आया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 1.2.4 में क्या है, जल्दी आज खत्म कराएंगे इसको। देखिए हेडिंग लिखा हुआ है रिविजिटिंग प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान पर पुनः दृष्टि, राइट। देखिए पहले भी हम इसको कर चुके हैं, फिर भी एक बार हम मान के चलते हैं। जैसे मैंने कहा ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मैंने कहा ये टेंस है, सॉरी ये वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है, ये थाउजेंड है, हम इसको पढ़ चुके हैं। बट जैसे मैंने कहा भाई आपके बुक में दिया है 78 को कैसे लिख सकते हैं आप, 7 गुणा 10 प्लस में 8, या आप 70 प्लस 8 लिख सकते हैं। ये 2 अंकों की संख्या है, एक अंक में तो कोई बात ही नहीं करनी है। अब मैंने लिखा 258, इसे कैसे लिख सकते हो प्यारे बच्चों आप, देखिए 2 गुणा 100, ठीक है, प्लस में 5 गुणा 10 और प्लस में 8, राइट। अगर चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 250 और 8, ठीक है। इसी प्रकार से हमने कहा 5 8 2 7, 5827, इसको कैसे लिखोगे आप, 5000 प्लस 800 प्लस में 20 प्लस 7, राइट। तो ये क्या है आपका, क्या रूप है आपका, हमने क्या कहा, हमसे कहा गया स्थानीय मान, मतलब कि प्लेस वैल्यू, किसके स्थान पर कौन है, कौन क्या है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया आपका स्थानीय मान पर क्या है, पुनः दृष्टि, रिविजिटिंग प्लेस। अगला देखिए टॉपिक, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है लार्जर नंबर्स, ठीक है, लार्जर नंबर्स, बड़ी संख्याएं। तो आप देखेंगे हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि भाई बड़ी संख्याएं। अब बड़ी संख्याओं के बारे में आप कैसे करेंगे, कौन सी बड़ी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या नहीं है। आपको सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया था, परिमेय संख्या पढ़ाया था, सॉरी आपको पढ़ाया था हमने नेचुरल नंबर पढ़ाया था, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में आपको एक ज्ञान दिया गया था कि कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। अगर आप बात वहां था नेचुरल नंबर की, कौन सी सबसे बड़ी नेचुरल नंबर है। यदि बड़ी संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि 3 अंकों की बड़ी संख्या बताओ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। तो अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, देखिए बड़ी संख्या के बारे में हमने कहा कि भाई 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है, 1 अंक, देखिए यहाँ पे अंक है, अंक, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कहा जैसे कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, 2 अंक की 99 है, और 3 अंक की 999 है, 4 अंक की 999 और 9 है, हमने कहा 5 अंक की 99999 है, राइट, 99,999। आगे कहा आपसे कि आप बताइए 5 अंक हो गया, 6 अंकों की बताओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,999, राइट। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आगे और भी बढ़ेगा। जैसे हम मैंने कहा इसमें 1 जोड़ दो तो आपको 2 अंक की प्राप्त होगी। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 अंक की प्राप्त होगी, सॉरी हाँ 3 अंक की। यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए तो आपको कितने अंक की प्राप्त होगी, 4 अंक का प्राप्त होगा, संख्या छोटी। यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो कितने अंक का प्राप्त होगा, 5 अंक का प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 जोड़ दीजिए तो आपको 6 अंक का प्राप्त होगा, छोटी संख्या, ठीक है। ये हो गया आपको। और इसी प्रकार से आप इसमें जोड़ दीजिए 1 तो आपको कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। अब इसी में आप यहाँ पे हमने कहा भाई बड़ी से बड़ी संख्या कितने अंक की, 2 2 4 2 6 7 अंक की, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। 99 लाख
99,000, राइट, 99,99,999। इसमें एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास में, 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 4 2 6 7 और 1 8। ठीक, इस प्रकार से कॉमा लगाएंगे। तो यहाँ पे इनको कोडिंग करने के लिए भी आपको आगे पढ़ाएंगे, जिनको बहुत इजी कोडिंग करेंगे, इनको किस प्रकार पढ़ सकते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं, इजी वे क्या है इनका, अगली वाले टॉपिक में देखिए। बड़ी से बड़ी संख्या ऐसे ही हमारा चलती रहेगा भाई, बिलियन मिलियन ये सारी चीज आपको बताएंगे, संख्या पद्धति में क्या वैल्यू है वो सारी चीज बताएंगे। देखिए आगे चल के, देखिए जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है, बड़ी संख्याएं पढ़ने और लिखने में एक सहायता। देखिए जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, जैसे कि आपको लिखा था 250, 1000 या 10,000 समथिंग, इस तरह से हम लेके चल रहे थे, 1 लाख तक लेके चल रहे थे। अब हमने ये संख्या पढ़नी है तो क्या पढ़ोगे आप, 3 5 4 9 7 2 2 7 9, इस प्रकार से पढ़ोगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम होगी। देखिए अब कुछ मैं कोडिंग बताता हूँ। कोडिंग में आप देखेंगे जैसे कि अभी सिंपल सा है, मैंने लिखा 256, तो इसको कोडिंग के रूप में अगर चाहो तो आपको हिंदी में और इंग्लिश में सेमी कोडिंग होती है। आप लिख लो इसको O, ठीक है, T और H, O for ones, T for tens और H for 100, ठीक है, O for ones, T for tens और 100। ठीक है, 100। तो इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है हमारे पास में, O, T और H। अब देखिए आपने इसको किस रूप में लिख दिया, 256। अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से आगे, हमने लिखा इसको इस तरह से 1256। अब देखिए एक यहीं पे हम बात करते हैं, कॉमा जो आ रहा है, ये जो कॉमा आएगा यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमा को अल्पविराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अल्पविराम बोलते हैं। कॉमा को हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, अल्पविराम, राइट। कॉमा जो लग रहे हैं अल्पविराम, इसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा, राइट। कॉमा जो लगा हुआ है इसको हिंदी में अल्पविराम बोलेंगे। और हमारे पास में क्या होता है भाई, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भारतीय संख्या पद्धति, ठीक है, भारतीय संख्या पद्धति में इसको यूज करते हैं। 3 स्थान बाद इसको स्टार्ट करेंगे। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, एक यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद 2 अंक बाद फिर आएगा। इसी प्रकार से हर 2 अंक बाद आगे बढ़ता रहेगा। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 अंक बाद, फिर 2 अंक बाद तीसरे स्थान पे, ठीक है, फिर यहाँ से आगे जब चलेंगे, देखिए यहाँ पे लग गया, ठीक, इस प्रकार से लगाएंगे आप इसे, सॉरी ये हो गया, ठीक है। तो 2 अंक बाद, जैसे अब आगे लिखोगे आप 6 2 5 6 9 2 6 3 1, राइट। अब इसमें कैसे लगेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, फिर यहाँ पे और फिर, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 अंक होता तो ऐसे लगता है, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है हमारे पास में, क्या है, ये हमारे पास अल्पविराम कॉमा है। अब इनको कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ठीक है। चलिए अब एक सारणी बनाते हैं जल्दी से, फटाफट जल्दी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। चलिए देखिए, अब हमें जो बोल रहा है वो बड़ी संख्या को पढ़ने का अनुभव कैसे होगा। अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, आपको क्या पढ़ा रहे हैं, भारतीय संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। तो आप देखेंगे सिंपल सी बात है, हमारे पास इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो अब हमने किससे करा, देखिए इसको इस रूप में लिखते हैं, सिंपल सी बात, 3, ठीक है। 3 के बाद हमारे पास रेड पेन से लिखते हैं भाई, थोड़ा दिखेगा। चलिए 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 4, फिर 3 और फिर 7। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, देखिए हमने यहाँ पे लिखा OTH TTH लाख, T लाख, CR करोड़, यहाँ पे T करोड़, ठीक है ना। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो आप देखेंगे यहाँ पे 100, 10, यहाँ पे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, राइट। अब बात जो कर रहे हैं यहाँ पे, इसे कैसे पढ़ेंगे आप, देखिए
सिंपल सा है, इसको पढ़ेंगे 7,34,543। इंग्लिश जिसका जो नाम लिखेंगे यहाँ पे हिंदी रूपांतरण करेंगे, वर्ड में लिखेंगे इसको। किसमें लिखेंगे? वर्ड में। अगर इसको यहाँ पे प्रसारित करा जाए, एक्सपेंशन इसका करा जाए तो कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों? देखिए ऐसे 700 सॉरी देखो इसको इस रूप में लिखोगे आप। इसको क्या है, अगर आपको एक्सपेंशन करना है, प्रसारित करना है तो इस तरह लिखोगे इसको या 7 मल्टीप्लाई 1 लाख, ठीक है, ठीक है। 3 गुणा में 10,000, 4 गुणा में 1,000, 5 गुणा में 100, 4 गुणा 10 प्लस 3, ठीक है। इस रूप में इसको प्रसारित करेंगे और वर्ड्स में जो लिखोगे आप वो क्या लिखोगे? 7,34,543 और हिंदी में 7,34,543, ठीक है प्यारे बच्चों। ये मैंने एक करके दिखाया। अगले में आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? इसी प्रकार से इसे दर्शाएंगे। यहाँ पे देखिए 9 2 9 2 8 5 7 2 और 3 32,75,829, ठीक है। 32,75,829, राइट। अब इसी प्रकार से आगे देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए आप इसे कर लीजिए, यहाँ पे बैक साइड से चलेंगे। 3 4 5 4 3 7 5 2, ठीक है। तो ऐसे कैसे पढ़ेंगे इसे? ठीक है, 2,34,34,543, ठीक। आगे देखिए 9 2 8 5 7 2 3 6 5 6, ठीक है। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? 65,72,75,829। प्यारे बच्चों वर्ड में कैसे लिखना है, एक्सपेंशन कैसे करना है, वो सारी चीज आपको आ चुकी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पे भाई आगे। ये हमारा क्या था? संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति तो हो गया भारतीय संख्या पद्धति के अकॉर्डिंग। अब इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग करते हैं आपको, ठीक है। अब क्या है हमारे पास में? इंटरनेशनल, ठीक। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। अंतरराष्ट्रीय में कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं? देखिए अंतरराष्ट्रीय में सबसे पहले एक बात जान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय में हर 3 अंक के बाद एक कोमा लगता है। समझ में आ रही है ना बात? 3 अंक बाद, कितने अंक बाद? 3 अंक बाद। तो आप देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ठीक है। इंटरनेशनल, ठीक है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम हमारा देखेंगे आप कैसे पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, राइट। आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। प्यारे बच्चों जल्दी खत्म करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि एक्सरसाइज भी अभी खत्म करेंगे और इसी वीडियो में खत्म करेंगे। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास में मैंने आपको बताया कि 3 अंक बाद कोमा लगाते हैं। कितने अंक बाद? 3 अंक बाद, ठीक है। समझ रहे हो ना बात? अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे हम। इसमें सिंपल सी बात है कि 1 बिलियन बराबर 1 बिलियन बराबर जो होता है 1
1 बिलियंस बराबर इसमें होता है 1000 मिलियन। क्या 1000 मिलियन। तो समझ रहे हो ना, 1000 मिलियन। देखिए 1 बिलियन बराबर में क्या होता है, 1 बिलियन बराबर में क्या होता है, 1000 मिलियन होता है। और आप देखेंगे कैसे लिखेंगे इसको, क्या रूप है इसका। जैसे मैंने एक संख्या लिखी, मैंने संख्या लिखी भाई 50, इस रूप में लिख दी, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे कैसे पढ़ेंगे। अगर हम इंडियन में कहेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़। भाई 50 करोड़, ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसे, 50 करोड़ 80 लाख पढ़ेंगे इसे। बट हम जो पढ़ेंगे किसमें, इंटरनेशनल में कैसे पढ़ेंगे इसको, देखिए सिंपल सा पढ़ेंगे इसे 50 मिलियन 800 592। देखिए क्या पढ़ा हमने, हिंदी में से पढ़ेंगे 50,000 800 1000, ठीक है, 50,000 800 1592, 50,000 800 800 1592। समझ रहे हो ना बात। आगे भी इनकी चर्चा करते रहेंगे। अब फटाफट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा एक्सरसाइज, देखिए एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। रिक्त स्थानों को भरिए, खाली स्थान भरिए। आपको बड़ा मजा आता है भाई खाली स्थान भरने में, ठीक है। 6th क्लास वालों, आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन बड़े अच्छे लगते हैं, एक तो ट्रू फॉल्स TF और एक टिक वाले, राइट करते रहो टिक करते रहो राइट, और एक खाली स्थान वाले, उनमें बड़ा तुम मजे में रहते हो। तो आपका पहली एक्सरसाइज, पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन आपका मन पसंद आ गया। तो मन पसंद आने में इसमें देखिए कैसा होगा। उसने क्या लिखा है, 1,10,000। भाई देखिए क्या लिखा उसने, 10,000 10,000। इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमने 1 लाख को लिखना है। भाई 1 लाख लिखा हमने, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और यहां आ जाएगा लाख। तो हमने देखा कि ये हो गया हमारा लाख, ठीक जी। अब उसने बोला 10,000 10,000, 10 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहां तक की बात कर रहा है। अगर इस 10,000 में अगर मैं 10 से गुणा कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख आएगा या नहीं आएगा। अरे भैया 1 लाख आएगा, नहीं समझे, 1 लाख आ गया, ठीक है। यदि मैंने किससे गुणा कर दी, 10 से, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 10। आंसर 10। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। 1 मिलियन में 100,000, 100,000 समझना जरा, 100,000 की बात कर रहा है, 100,000। देखिए पहले लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, ठीक। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, मिलियन की। अब देखिए यहां पे लगाया निशान, यहां पे लगाया निशान, ठीक है ना। चलिए देखिए जरा, देखिए हम क्या कह रहे हैं, यहां पे हमारे पास में देखिए हमने कहा 3 अंक बाद, एक 3 अंक बाद ये आ गया साइन और एक 3 अंक ये आ गया। अब हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है यहां तक दे रखी है, क्या बोला है उसने कि 100,000। देखिए 100,000 यहीं तक तो आएगा प्यारे बच्चों। देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो हजार में 100 3 वैल्यू और जोड़ दी उसने, और एक 0 और चाहिए हमें, इसका मतलब 10 की गुणा कर दो, 10 की गुणा, ठीक है। 10 आएगा इसमें भी, 10 मल्टीप्लाई 100,000, राइट। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, 10 1 2, ठीक है ना, 1 2 और यहां पे गुणा कर रहे हैं हम, 1 2 3, ठीक, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक। इसी प्रकार से इसने क्या कहा हमारे पास, 1 करोड़, ठीक है। भाई 1 करोड़ के बारे में हमने बताया था, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़।
अब उसने कहा 10 लाख है हमारे पास, कितने हैं 10 लाख, तो 10 लाख है तो इसमें क्या करोगे 10 मल्टीप्लाई 10 लाख, इसी रूप में तो लिखोगे ना। अब 1 करोड़ हो जाएगा तो यहां पे भी 10 करोगे आप, ठीक है। अब यहां पे देखिए 1 करोड़, 1 करोड़ इसको क्या लिखेंगे मिलियन, 10 मिलियन में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 मिलियन, 1 मिलियन किसके बराबर होता है 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख और 1 करोड़ बराबर किसके बराबर होता है 1 मिलियन के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना, चलिए वेरी गुड, ठीक है। सॉरी बच्चों, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा 1 करोड़, 1 करोड़ को हम क्या लिखेंगे, उसने लिखा है, उसने कहा 1 करोड़ को किस रूप में लिखेंगे 10 मिलियन के रूप में, और 1 मिलियन को किसके 10 लाख के रूप में। समझ में आया, चलिए आगे देखिए जल्दी। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए, ठीक है, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए, ठीक है। प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द नंबर्स, राइट। देखिए ये जो दिया हुआ है आपको, ये किस में दिया हुआ है वर्ड्स में दिया हुआ है, आपको किस में लिखना है अंक में लिखना है, ठीक है। जैसे हमने क्या कहा कि भाई सिंपल सी बात है 73,75,360, इंग्लिश में क्या लिखना है उसने 73,75,307। इसको किस तरह लिखोगे, देखिए सिंपल सी बात है 73,73 कॉमा लगा दीजिए, 75,075 फिर कॉमा लगा दीजिए, फिर क्या कहा उसने सॉरी, ठीक है, फिर क्या कहा 307 धारा 307, ठीक है। हमारा आंसर आ गया। अगला क्या है 9 करोड़ 5,41,9 करोड़ 5,41,000, ठीक है ना 41, राइट। अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 9 करोड़ हो गया, अब फिर क्या कहा उसने 5 लाख तो 05, ठीक। फिर क्या कहा उसने आगे कहा आपसे 41, इसका मतलब बीच में कितनी जीरो आएंगी 41, बट एक जगह कोमा हमारा नहीं लगा है, कहां यहां। देखिए ध्यान से देखिए एक बार, ब्लैक पेन से हम कोमा लगा रहे हैं, पहला कोमा ये रहा, दूसरा कोमा ये रहा और तीसरा कोमा ये रहा। आंसर आ गया। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे 2, इसके 2 और क्वेश्चन है, फटाफट करिएगा जल्दी। प्यारे बच्चों क्वेश्चन 2 के 3 सवाल फटाफट देख लीजिए। ये हमें लिखने 7 करोड़ 52,21,302, 7 करोड़ 52,21,302, 7 करोड़ 7 राइट 52 52 लाख 52 लिखो जल्दी, इंग्लिश में बड़ा इजी होता है 52। उसके बाद क्या है 21, ठीक है, 1000 की बात कर रहा है 1000 राइट 21। उसके बाद फिर से क्या कहा उसने 302 दिख रहा है ना आपको, वेरी गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए 58 मिलियन, ये आपका इंटरनेशनल है राइट, ये हमारी भारतीय पद्धति है, ये हमारी अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से सॉरी इसको देखिए कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे लिखते हैं इसको इसमें दिया हुआ 58 मिलियन, पहले लिखिए 58 राइट 58 मिलियन 58 मिलियन लिख लिया, 423,000 ठीक है, 423,000 इस रूप में लिखेंगे जी, 3 अंक बाद लगेगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे कितना लिखा है आगे 423,202 तो 202 आ गया ना, वेरी गुड बहुत अच्छी बात है। 23,30,010 तो 23,30,010 कैसे लिखेंगे, पहले लिखो 23 23 लाख, फिर लिखो 30,000, फिर क्या लिखोगे 10 010। आंसर आ गया आपका, आपने क्वेश्चन 2 को कंप्लीट कर लिया। फटाफट देख प्यारे बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखिए, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को, ठीक है, संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। Insert commas suitably and write the names according to Indian system of numeration, right?
मेरी बात ध्यान से सुनिए, इनको वर्ड में भी लिखना पड़ेगा, इनको वर्ड में खुद से लिखना। जैसे अभी अभी हमने दूसरा क्वेश्चन कराया था, वर्ड में था, हमने अंकों में लिखा था उसको, ठीक है, नंबर्स में लिखा था, राइट। तो अब देखिए, मैं सिर्फ आपको इंडियन सिस्टम जो होता है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो कॉमा लगाएंगे, किस प्रकार से लिखते हैं इंडियन सिस्टम में, ठीक है, भारतीय संख्या के रूप में, भारतीय संख्या पद्धति में कैसे लिखते हैं वो देखिए। भाई यहां पे देखिए, इंडियन सिस्टम में सिंपल सी बात है, 3 स्थान देखिए, 3 स्थान छोड़ के फिर 2 देखिए, यहाँ पे 2 और फिर 2, समझ में आ रहा है ना। 3 स्थान छोड़ो, पहले 3 फिर 2 फिर 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, 87,59,762, यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए फटाफट जल्दी, सॉरी पहले क्वेश्चन में एक वर्ड रह गया था हमारा, वो 5 रह गया था, तो 3 स्थान बाद आपने लगाया, ठीक है, और फिर उसके बाद 2 स्थान बाद लगाया, फिर 2 स्थान बाद। तो यहाँ देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़ 75,000, सॉरी 8 करोड़ 75 लाख 95,762, ऐसे यहाँ पे आ जाइए। तो यहाँ पे देखिए, राइट, अब आप कर लेंगे प्यारे बच्चों, 3 अंक बाद, यहाँ पे फिर उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 फिर 2, ठीक है, ऐसे यहाँ आ जाओ, 3 अंक बाद 2 और 2, ठीक है। इनको कैसे पढ़ेंगे, ये आप होमवर्क है, आप देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट। देखिए बच्चों, ये आज का आखिरी सवाल है इस वीडियो का, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां पे आपको दिया हुआ है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामकों को अंतरराष्ट्रीय संख्यानन पद्धति में लिखिए। अभी आपको जस्ट अल्पविराम का एक और क्वेश्चन था जो थर्ड था, उसमें क्या करा था आपके पास में, वहां पे भारतीय संख्या पद्धति में लिखना था, इंडियन सिस्टम, राइट। और यहाँ पे इंटरनेशनल, यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम करना है आपको, ठीक है। इंसर्ट कॉमास suitably and write the names according to international system of numeration। वहां पे क्या था, वहां पे था आपका इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, राइट। देखिए हम क्या कह रहे थे, वहां पे 3 स्थान के बाद फिर कॉमा लगा रहे थे, मगर यहाँ पे कंटिन्यू 3 स्थान के बाद ही कॉमा लगेगा। अब इसको आप पढ़ोगे कैसे, आप पढ़ोगे 78 मिलियन, ठीक है, सॉरी 78 मिलियन 921,092, ये आपका क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम है। प्यारे बच्चों, एक मैंने पढ़ के बता दिया है आपको, और इसको वर्ड में भी आप लिखोगे खुद से, ये होमवर्क है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, इसी प्रकार से यहाँ पे लगाएंगे आप 3 अंक बाद, यहाँ पे देखिए हो गया, ठीक है। ऐसे आप इसमें चलेंगे, यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 अंक बाद, ठीक है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे 3 अंक बाद और यहाँ पे भी 3 अंक बाद। प्यारे बच्चों, ये एक्सरसाइज आपकी आज यहीं पर खत्म होती है। अगली एक्सरसाइज 1.2 हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, और आपसे फिर दोबारा हम सॉरी मांगते हैं क्योंकि हम कंटिन्यू आपको वीडियो नहीं दे पाए थे, अब से कंटिन्यू रहेंगी। और आप जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे बोलिएगा, अध्ययन क्लासेस में 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक का मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्रत्येक वीडियो को शेयर जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को बताएं, अपनी क्लास वाले बच्चों को बताएं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बताएं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम।